अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बराबर में जो बेल आइकन है इसे भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी और वो भी फ्री में। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो दोस्तों, मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखाज़किचन.com से। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही डिफरेंट टाइप की बिरयानी जिसका नाम है चिकन तंदूरी बिरयानी। वैसे मैंने ये सीरीज़ शुरू की है बिरयानी की और काफ़ी सारी बिरयानीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रीवियसली अवेलेबल हैं, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। मैं वैसे उसका सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देती हूँ। ये 1.5 किलो चिकन है और सिर्फ मैंने लेग पोर्शंस लिए हैं जैसे हम तंदूरी चिकन के लिए लेते हैं, और आगे पीछे मैंने इस तरीके से डीप स्लिट्स मारी है और सारों को अच्छे से धो लिया है, नितार लिया है, चर्बी निकाल ली। आप चाहें तो प्रॉपरली 1.5 किलो की चिकन के पीसेस करा सकते हैं और मेरी तरह ऐसा पूरा ना रखें, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़े बड़े बड़े पीसेस रखिएगा। सबसे पहले एक बड़े से बाउल के अंदर 2 टेबलस्पून भरकर लाल कश्मीरी मिर्च का पाउडर डालिए। उसके बाद 2 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए। 2 टेबलस्पून भरकर नींबू का रस डालिए। 2 छोटे चाय के चम्मच गरम मसाले का पाउडर डालिए। 2 छोटे चाय के चम्मच जीरा, भुना हुआ पिसा हुआ जीरा डाल दीजिए। 3 टेबलस्पून भरकर तंदूरी मसाला डालिए। नमक डालिए स्वाद अनुसार, और मैंने जो दही थी ना उसे थोड़ा सा छानने रख दी थी साइड पर। वैसे ये 6.5 टेबलस्पून है, तकरीबन 200 ग्राम होती है। बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कीजिए। थोड़ा सा मैं फूड कलर भी डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून जितना। आपने नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, मत डालिएगा। नमक चेक कर लीजिए, कम लगे तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल दीजिए ऊपर से। चलिए, बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है तो मैं एक बहुत बड़ी थाली ले रही हूँ और एक एक मैं चिकन के पीस थाली के ऊपर रख रही हूँ, और ये जो मसाला है थोड़ा थोड़ा लेके उसके ऊपर मैं बहुत अच्छे से रब कर देती हूँ, आगे पीछे ऊपर नीचे स्लिट्स के अंदर बहुत ही अच्छे से, सो दैट मसाला पूरा अंदर तक जाए और सारी चिकन को पूरा मसाला सारा मिले। अब चिकन तंदूरी का मेन पॉइंट ये है कि जितना मसाला इसके अंदर तक जाएगा और जितने घंटे वो मसाले में मैरिनेटेड रहेगी उतना ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो आप चाहें तो अगले दिन सुबह या रात को इसे मसाला लगा के रख सकते हैं और नेक्स्ट डे बना सकते हैं, या फिर अगले दिन रात को आप प्रीवियस नाइट फ्रिज में रख दीजिए ढक कर और फिर नेक्स्ट डे बनाइए। मैं रात को रख रही हूँ और अब मैं नेक्स्ट डे बना रही हूँ। तो चलिए, एक पतीली लेती हूँ। वैसे मैं फ्राई पैन इसके लिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि 1.5 किलो की चिकन है, सारी फ्राई पैन में तो आएगी नहीं। तो नेक्स्ट डे मैंने ये चिकन को, मसाले लगी हुई चिकन को बाहर निकाला आधे घंटे पहले फ्रिज के अंदर से, और थोड़ी सी ये जो बड़ी सी पतीली थी उसको मैंने गरम किया और थोड़ा तेल डाला, और ये अब सारी चिकन पीसेस मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। अच्छे से, बहुत अच्छे से ज़रा मसाला ऊपर ऊपर ज़रा थिक लगाया हुआ डालकर फिर अंदर डालिएगा। एकदम सिर्फ बिना मसाले की मत डालिएगा, तो ज़्यादा बेहतर लगेगी, अंदर मसाला मसाला रहेगा। तो अब मैं ये जो बचा हुआ है, थोड़ा बहुत बचा है, उसे मैं नहीं डाल रही हूँ, इसे मैं साइड पर रख रही हूँ। लेकिन अगर आप फ्राई पैन में फ्राई कर रहे हैं तो आप ये सारा मसाला डाल सकते हैं। ये मैं इसके लिए नहीं डाल रही क्योंकि इसमें चिटक जाएगा मसाला पतीली के अंदर और कोई यूज़ में आएगा नहीं हमारे। 4 से 5 मिनट के बाद ये जो चिकन पीसेस हैं इन सारों को पलट दीजिए और पीछे की साइड भी 4 से 5 मिनट तक पकाइए फास्ट आंच पर। 4-5 मिनट के बाद मैं चूल्हे को स्लो कर देती हूँ, चिकन को ढक देती हूँ और पकने रख देती हूँ जब तक चिकन 95% हो नहीं जाती। साइड बाय साइड एक पतीली के अंदर 4 प्याज को बारीक काट कर डालिए। थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, 2 तेज पत्ते डाल दीजिए, 2-3 हरी इलायची डाल दीजिए, 1-2 छोटी डंडी दालचीनी की डाल दीजिए, 1 बादियान, 1 बड़ी इलायची और 3-4 काली मिरी और 3-4 लौंग। फास्ट आंच पर प्याज को फ्राई कीजिए ये तेल के अंदर जब तक पिंकिश डार्क पिंक कलर नहीं हो जाता तब तक। अच्छा, इन बिटवीन मैंने चिकन को 1 से 2 बार उलट पलट किया था। अब मैंने चिकन का ढक्कन खोल लिया है। चूल्हे को कर दीजिए फास्ट क्योंकि 80 to 90% चिकन मेरी हो चुकी है। अभी भी पानी अंदर मौजूद है तो मैं फास्ट आंच पर इसे बहुत अच्छे से सुखा लेती हूँ पानी को। चिकन को बार बार उलट पलट करते जाइए, साइड बाय साइड प्याज को भी देखते रहिए और बीच बीच में चलाते रहिए। अगर आप दोनों एक साथ मैनेज ना कर पाएँ तो पहले चिकन का पूरा कर लीजिए और उसके बाद प्याज का शुरू करिएगा मसाले का बनाने का।
चिकन का पानी पूरी तरीके से सूख चुका है, बट अब मैं क्या कर रही हूँ, पतीली में उसे डार्क स्पॉट्स नहीं दे रही हूँ और मैं चूल्हा यहाँ बंद कर देती हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो यहीं पर ही डार्क स्पॉट्स दे दें। जब थोड़ी सी चिटकने लगे, फ्रंट बैक बार बार करते रहिए, थोड़े डार्क स्पॉट्स आ जाएं तो बंद करें। बट मैं ग्रिल करूँगी, तो चलिए वहाँ मैंने वो बंद कर दिया। अब ये जो प्याज हैं इस पर आते हैं। प्याज पिंकिश, डार्क पिंकिश हो जाए तो अब डाल दीजिए 2 से 3 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। उसे भी बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए और उसे रोस्ट कीजिए, बहुत अच्छे से भूनिए। जब कच्चेपन की खुशबू चली जाए तो मैंने ये 5 टमाटरों की छील निकाल के रखी है और बारीक काट के रखा है साइड पर, उसे सारों को इसमें डाल दीजिए। मिक्स कीजिए टमाटरों को और ढक कर इसे थोड़ी देर पकने रख दीजिए जब तक टमाटर नम नहीं हो जाते। चूल्हे को स्लो कर दीजिएगा। कुछ देर बाद ये देखिए टमाटर नम हो चुके हैं। अब मैं चूल्हा फास्ट कर देती हूँ। थोड़ा सा चाहिए तो आप इस तरीके से स्पैचुला की मदद से मैश करते जाइए टमाटरों को। चूल्हे को फास्ट कर दीजिए और अब डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर और 2 छोटे चाय के चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर। आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। वैसे ये कश्मीरी लाल मिर्च है। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए इन सारी चीज़ों को। मसाला ना जले इसके लिए 1 छींटा पानी का डाल दीजिए इसमें और फास्ट आंच पर ही रहने दीजिए और मिक्स कर लीजिए। अब डाल दीजिए 2 टेबलस्पून भरकर तंदूरी मसाला। मिक्स कर लीजिए और चूल्हे को स्लो कर दीजिए और ढक कर इसे पकने रख दीजिए जब तक तेल नहीं छूट जाता तब तक के लिए, सो दैट मसाला भून जाए थोड़ा। चलिए कुछ देर बाद देखिए थोड़ी बहुत तेल ऊपर आ चुका है, तरी आई है। तो मुझे थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर कम लग रहा है, यहाँ आप नमक एडजस्ट कर सकते हो। मैं 1 छोटा चाय का चम्मच और मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ। आपने नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, मत डालिएगा। इसके साथ साथ डाल दीजिए आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर और आधा छोटा चाय का चम्मच भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा। 3-4 हरी मिर्चियों को बारीक काट कर डाल दीजिए। वैसे ये मिर्चियाँ आपने नहीं डालनी है, मत डालिए, अपने स्वाद अनुसार जितनी डालनी है उतनी डालिए। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब तकरीबन 6 से 6.5 टेबलस्पून भरकर गाढ़ी दही डालिए। वैसे ही अप्रॉक्सीमेटली 190 to 200 ग्राम्स दही होती है और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए। फास्ट आंच पर 2-3 मिनट पकाइए। बीच बीच में इसे चलाते रहिए। जब तक ये पक रहा है ना 2-3 मिनट तक, तब तक हम चिकन का क्विकली करते हैं। अब मैं ये जो सारी चिकन है उसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ क्योंकि मैं अब इनमें ग्रिलिंग इफेक्ट देने वाली हूँ डायरेक्ट चूल्हे पे पकाकर। लेकिन अगर आपने डायरेक्टली यहीं पर ही लाल कर ली है और जो डार्क स्पॉट्स है वो लेके आ गए हो तो फिर आप मत निकालिएगा। अच्छा, जो मसाला नीचे चिटका हुआ है मैं मेरी जो चिकन है उसके ऊपर अच्छे से लगा देती हूँ सो दैट और अच्छा मज़ेदार टेस्ट आए। चिकन की कढ़ाई खाली हो गई, उसका सारा तेल मैं ये वाले जो मसाला बन रहा है उसमें डाल देती हूँ। फास्ट आंच पर था, अब मैं इसे स्लो कर देती हूँ और ढक कर पकने रख देती हूँ जब तक तेल नहीं छूट जाता तब तक। अब ये पतीली को मैं साइड पर शिफ्ट करती हूँ और यहाँ पर मैं ग्रिल करती हूँ। ग्रिलिंग प्लेट रखकर मैं एक एक चिकन के पीस को आगे पीछे बार बार पलटाते हुए ग्रिल कर लेती हूँ और बीच बीच में ज़रूरत लगी तो थोड़ा बहुत मैं मक्खन से इसे बटर से थोड़ा बहुत ग्रीस कर लूँगी। चिकन को भूनते हुए 5-6 मिनट के बाद मैं ज़रा इसे खोलकर इसके अंदर जो साइड पर हमने जो मसाला रखा था जो मैरिनेशन वाला, क्योंकि मैंने तो डाला नहीं था, अगर आपने डाल दिया तो कोई बात नहीं, बट मैंने नहीं डाला था तो मैं यहाँ डालकर इसे मिक्स कर कर स्लो आंच पर ढककर पकने रख देती हूँ सो दैट इसमें जो दही पड़ी है वो भी बहुत अच्छे से पक जाए और मेरा कोई भी तरीके का मसाला वेस्ट ना हो। तो इसी तरीके से मैं सारी भून लेती हूँ चिकन के पीसेस को और वापस ट्रांसफ़र कर देती हूँ वही पतीली में जिसमें हमने चिकन को बनाया था, पकाया था, सो दैट हमारी जो पतीली है बार बार ख़राब ना हो ना। चलिए मेरी सारी चिकन तंदूरी ग्रिल हो चुकी है गैस पर। ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है और ट्रस्ट में बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। चलिए भाई अब हम मसाले पे आते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से भून चुका है, तेल ऊपर आ चुका है, तरी छूट चुकी है, भून चुका है सारा। नमक चेक कर लीजिए, अगर कम लगे तो ऊपर से थोड़ा सा डालकर मिक्स कर लीजिएगा। मसाला जिसमें भुना था उसका चूल्हा बंद कर दीजिए। मसाला पूरा ट्रांसफ़र कर दीजिए चिकन वाली कढ़ाई के अंदर और चिकन वाली कढ़ाई का चूल्हा चालू कर दीजिए फास्ट आंच पर। ये जो हमने जिसमें चिकन रखी थी उस प्लेट के अंदर उसका भी मसाला पूरा ये वाली कढ़ाई में डाल दीजिए। अच्छा, अब जो जिसमें मसाला बनाया था उसके अंदर आधे से पौना कप पानी डालिए, बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए और उसे भी ये जो कढ़ाई है जिसमें हम चिकन डाले हैं उसमें पूरा डाल दीजिए और मिक्स कीजिए बड़े हल्के हाथ से और चूल्हा फास्ट आंच पर ही रहने दीजिए। एक उबाल आ जाए तो चूल्हा स्लो कर दीजिए। तकरीबन 2 से 5 मिनट उसे पकने दीजिए।
ढक कर पकाइएगा। साइड बाय साइड कोयले को गर्म करने रख दीजिए। अच्छा, अब ये चिकन में अगर आपको लग रहा है 5 मिनट के बाद पानी ज़्यादा है तो फास्ट आंच पर सुखा लीजिए। मुझे परफेक्ट लग रहा है तो मैंने मीडियम आंच किया है 2 से 3 मिनट के लिए, और अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। अब चिकन ग्रेवी के ऊपर एक वाटी रख दीजिए छोटी स्टील की, उसके अंदर जब कोयला लाल हो जाए तो वो डाल दीजिए। इसके ऊपर थोड़ा सा तेल, घी या मस्का डालकर इसे बहुत क्विकली ढक दीजिएगा और उसके ऊपर वज़न रख दीजिए तकरीबन 10-12 मिनट तक। अब फास्ट आंच पर 2 से 3 लीटर पानी रख दीजिए। उसमें 2-3 काली मिर्च डालिए, आधा छोटा चाय का चम्मच जीरा डालिए, 2-3 लौंग डाल दीजिए, 1-2 तेज़पत्ता, 1-2 छोटी डंडी दालचीनी की, 1 बादियान और 1 बड़ी इलायची। 3 टेबलस्पून नमक डाल दीजिए और 3 टेबलस्पून तेल डाल दीजिए। ऐसा करने से चावल खिले खिले बनेंगे। मैं 1 किलो तक के चावल को 2-3 पानी से पहले धो लिया और फिर भिगाने 2 घंटे पहले रख दिया था। आप चाहें तो 750 ग्राम से 1 किलो तक के दरमियान ले सकते हैं चावल को। उबाल आ जाए तो सारे चावलों को नितार कर डाल दीजिए। बीच बीच में चावलों को चलाते रहिए और जब 80 to 90% चावल पक जाएं, एक कणी ही रहे तो उन्हें नितार लीजिए और नितार कर साइड पर रख दीजिए। अगर गरम मसाले ऊपर ऊपर दिखे तो उन्हें हाथ से चूर्ण कर फेंक दीजिए। अब चिकन में से वो जो कोयला हमने डुंगार करके रखा था उसको फेंक दीजिए और अब जिसमें आपको बिरयानी बनानी है उसके पतीले को स्लो आंच पर गरम पे रख दीजिए। 3 बड़े चम्मच ये जो बॉईल करे हुए चावल है वो नीचे बिछा दीजिए। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के सारे चिकन पीसेस को डाल दीजिए और फिर उसके बाद सारा मसाला ऊपर डाल दीजिए उसके। इस मसाले का भी एक लेयर टाइप बना दीजिए, यहाँ वहाँ स्प्रेड आउट कर दीजिए। अब इसमें डाल दीजिए 3-4 हरी मिर्चियाँ, अगर आपने नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, और खूब सारी कोतमीर बारीक कटी हुई डाल दीजिए। अब बाकी के सारे चावल जो बचे हुए हैं ये इसके ऊपर डाल दीजिए। बीच बीच में गरम मसाले मिले तो उन्हें निकाल कर फेंक दीजिएगा। आधे कप गुनगुने दूध के अंदर थोड़ा सा ज़ाफ़रान भिगा के रख दीजिएगा। वैसे इस बार मेरे पास ज़ाफ़रान नहीं है तो मैंने केसरी कलर थोड़े से दूध में भिगा के रखा था, ये सारा डाल देती हूँ। खूब सारा बिरिस्ता डाल दीजिए, कोतमीर ऊपर से डाल दीजिए, पुदीना भी हो तो बारीक काट कर डाल दीजिए और 3-4 टेबल स्पून असली घी के डाल दीजिए चारों ओर। मैं फॉइल पेपर से इसे ढककर ऊपर ढक्कन भी ढक देती हूँ और ऊपर वज़न रख देती हूँ। आपको फॉइल पेपर नहीं डालना है कोई बात नहीं, ढक्कन ढक दीजिए और चारों ओर जो आटे की लई आती है उससे पूरा रैप कर लीजिए और स्लो आंच पर रख दीजिए 20 से 25 मिनट। 25 से 30 मिनट हो चुके हैं, खोलकर चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के खोलिए, ये देखिए क्या बेहतरीन भाप उठी है माशाल्लाह। अब आपका जो चम्मच होता है, चमचा, उसका पीछे का डाल के देख लीजिए, उससे क्लीन आए और थोड़ा सा सिर्फ तेल लगा हुआ है, इसका मतलब आपकी बिरयानी हो चुकी है। और अगर थोड़ा भी मसाला या वाटरी टाइप लगे तो इसका मतलब 5 मिनट और रखने की ज़रूरत है, ढक कर रख दीजिएगा। अब मैं इसे सर्विंग डिश में निकाल लेती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसे सर्व करती हूँ मज़ेदार से रायते के साथ। तो ये है लजीज डिलीशियस चिकन तंदूरी बिरयानी। अगर आप मेरी रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। 1 से 2 पॉइंट शेयर करनी थी, स्पाइसेस अपने स्वाद अनुसार ही डालिएगा। और दूसरी बात, मेरी जो पतीली थी ये मोटी है तो मैंने नीचे तवा नहीं रखा था। अगर आपकी पतली हो तो आप तवे को 5 मिनट ज़रा फास्ट आंच पर गर्म कर लीजिए और अगर गर्म हो जाए तो स्लो आंच करके ये पतीली के नीचे रख दीजिए और पका लीजिए 20 से 25 मिनट, सो दैट बिरयानी नीचे से चिटके ना। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।